नमस्कार मित्रों, आज 10 जनवरी सन 2024 शरद ऋतु प्रातःकाल 6:45 का बजे हम अपने शाहजहाँपुर के छोटे से सिटी पार्क ग्राउंड में टहल रहे हैं और नंगे पैर टहल रहे हैं। चूँकि प्रकृति में आर्यवदाचार्य के द्वारा ये बताया गया है कि नंगे पैर टहलने से कम 108 प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। अब चूँकि आज 10 जनवरी है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। जब कभी हम फ्री होते हैं तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करते हैं। सुनने वालों को पसंद आता है या नहीं पसंद आता है, ये बात का विषय है। हिंदी दिवस हमारी सोच के अनुसार पूरे विश्व में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या पशु पक्षी पैदा होता है तो सबसे पहले उसके मुख से स्वर ही निकलता है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और अंग आहा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकल सकता। ये बात अलग है, पूरे विश्व में कई देश हैं और हर देश में अपनी सुविधा अनुसार लोगों ने भाषाओं का आविष्कार किया, भाषाओं पर अध्ययन किया और अपनी सुविधा अनुसार स्वर्ण और व्यंजन का लिपि स्थापित की। सबसे पहले तो हम हिंदी दिवस पर आना चाहेंगे, क्योंकि हम भारत देश के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद, अब तो ये महानगर हो गया है, इसमें हम निवास करते हैं। तो हमारा तो सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि जितने भी भारतवर्ष में लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को हिंदी पर विशेष तौर से फोकस करें। हिंदी अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, सही उच्चारण करना आना चाहिए, तभी सही मायने में हिंदी दिवस मनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आज के आधुनिक युग में बहुत से ऐसे मात्राएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं अंग से अंगूर, बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, बोलने में ही अंग की मात्रा निकल रही है। किंतु जिसमें बोलने में अंग की मात्रा नहीं निकल रही है तो फिर उसमें बिंदी लगाने का क्या प्रयोजन। सपोज डैट मुंह से निकल रहा है संविधान, मुंह से निकल रहा है मंत्री, मंत्री का मतलब आधा ना, संविधान का मतलब आधा माँ। किंतु आधुनिक युग में अपनी सुविधा अनुसार अंग की बिंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आधा ना और आधा माँ गायब कर दिया जा रहा है। झंडा, कुछ लोग आधा ना लिखते हैं, कुछ लोग अंगा लिखते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी ना करते हुए साधारणतः हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में सही तरीके से हर विभाग में हिंदी का प्रचलन लिखित तौर पर स्थापित कर दिया जाए। यहाँ तक कि कानूनी मामलों में भी जो भी पिटीशन दायर की जाती हैं, जो भी सूचनाएं दी जाती हैं या मांगी जाती हैं, बेहतर होगा यदि वो हिंदी में दे दी जाएं। तो हम ये मान के चलते हैं कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक भारत देश के नागरिकों का अच्छे स्तर से भला हो सकता है। आज के युग में जो संपन्न परिवार से लोग होते हैं वो हिंदी पर फोकस कम कर रहे हैं, अंग्रेज़ी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बेहतर है, बहुत अच्छी बात है।
हर विषय का ज्ञान लेना चाहिए। चूँकि अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। किंतु अंग्रेज़ी में भी सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने से काम नहीं चलता है। सपोज़ डैट हम किसी बच्चे से पूछ लेते हैं गुड मॉर्निंग का मतलब बेटा क्या होता है, तो वो सीधा बोलता है गुड मॉर्निंग का मतलब सिर्फ गुड मॉर्निंग होता है, और सुबह 8 बजे के बाद 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अगर उससे गहराई से पूछ लिया जाए कि अंग्रेज़ों ने इसको गुड मॉर्निंग बनाया क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, शायद ना बता पाए। किंतु एक पढ़े लिखे व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए, हिंदी का जो भी शब्द का निर्माण हुआ है, उसका निर्माण कहाँ से हुआ है, वो संस्कृत से आया है, और संस्कृत पाली भाषा से आई है। तो इसलिए बेहतर होगा प्रदेश के हर बेसिक विद्यालय में हिंदी से पहले संस्कृत का व्याकरण की शुरुआत होनी चाहिए। बच्चे को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आखिर हिंदी का आविष्कार कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज़ी जो लोग बोलते हैं, अंग्रेज़ी कहाँ से आई, जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों के द्वारा ही आई है। अब मैं गुड मॉर्निंग पर चर्चा करना चाहूँगा। गुड मतलब बहुत अच्छा, मॉर्न का मतलब सुबह, निंग का मतलब कोई क्रिया चल रही है, क्रिया चलने का मतलब सुबह इंटरनेशनल समय के अनुसार 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक AM बोला जाता है। यानी सूर्य जो होता है सुबह 6 बजे के बाद वो सदैव अपने स्थान पर रहता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, किंतु लोगों को ऐसा प्रतीत होता है सूर्य निकल रहा है, यानी सूर्य का उद्गमन हो रहा है, लालिमा छा रही है। पूर्ण रूप से 12 बजे जो है सूर्य पूरी तरीके से चमकने लगता है और उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है, यानी कि वहाँ पर क्रिया ख़त्म हो जाती है। तो जब तक लालिमा और ऊष्मा चल रही होती है, बढ़ रही होती है, तब तक यानी क्रिया हो रही है, यानी सुबह हो रही है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने उसको बोला गुड मॉर्निंग। और 12 बजे के बाद पूर्ण रूप से ऊष्मा प्रकट हो जाती है, यानी अब गुड आफ्टरनून, यानी अब यहाँ पर क्रिया ख़त्म हो चुकी है, बोलने में क्रिया ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है सर के ऊपर आ गया। ठीक उसी प्रकार से गुड इवनिंग बोला जाता है और ठीक उसी प्रकार से गुड नाइट बोला जाता है। तो मेरे मित्रों से और मित्रों और सहयोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध है, हिंदी दिवस जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आज हरिद्वार में फॉरेन कंट्रीज से हिंदी के प्रकांड विद्वान आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं। सही माने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जब ही मनाया जाएगा जब घर घर में सही तरीके से हर ग्रामीण स्तर से लेके उच्च स्तर तक हर बच्चे को ठीक तरीके से इमला लिखाना आएगा, ठीक तरीके से उच्चारण करना आएगा, ठीक हर शब्द का व्याकरण, संधि विच्छेद और उसका अर्थ समझ में आएगा। इसी को सही माने में हम ये कह सकते हैं, सही माने में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो सकता है। जय हिंद मित्रों। ठंड बहुत है भाई, बहुत गलन बहुत है भाई। कोई नहीं, प्रकृति से जुड़ेंगे तो ठंड का एहसास भी हल्का हल्का कम होने लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।